भोपाल में पंजाब एंड सिंध बैंक ऑफिसर फेडरेशन का 8वां त्रैमासिक अधिवेशन संपन्न हुआ। बैठक में बैंकों के निजीकरण का विरोध किया गया और अगली आंदोलन की रूपरेखा पर चर्चा की गई। बैठक में सभी ऑफिसर्स शामिल हुए। वाइस चेयरमैन ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर एसोसिएशन हूँ। मेरे साथ श्री संजय खान जी दिल्ली से आए हैं। आप ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर एसोसिएशन के सचिव हैं। साथी रमेश सिंह जी और हमारे दूसरे साथी सभी पंजाब एंड सिंध बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इस यूनिट के सभी पदाधिकारी मध्य प्रदेश के अलग अलग शाखाओं से। आज का मुख्य आयोजन क्या रहा? आज 8वां प्रांतीय अधिवेशन हमारी यूनियन का है और इसमें बैंक अधिकारी जो पंजाब एंड सिंध बैंक में और दूसरे बैंकों में हैं, उनकी समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हो रही है। अभी हमने इस बात पर चर्चा की कि सरकार की बैंकों की निजीकरण की नीति बिल्कुल गलत है। इसको वापस लेते हुए राष्ट्रीयकृत बैंक के स्वरूप को बरकरार रखना चाहिए। सभी की ये एक राय है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने इस देश को मजबूत बनाने के लिए बहुत कुछ किया है और आने वाले समय में भी इसकी बहुत ज़रूरत है और निजीकरण के किसी भी प्रयास का हम लोग संघर्ष और हड़तालों के माध्यम से जवाब देंगे। हमें शासन कहीं ना कहीं बैंकों को बंद करती जा रही सर जी, इस पे आपकी यूनियन क्या कर रही है? इस पर हमारी घोर आपत्ति है। बैंकों के मर्जर के नाम पर बैंकों की शाखाओं को बंद किया जा रहा है, बैंकों में नए कर्मचारियों की भर्ती नहीं की जा रही है और इस तरह से पब्लिक सेक्टर के बैंकों को काम को ख़राब किया जा रहा है। सरकार निजी क्षेत्र के बैंकों को बढ़ावा दे रही है, डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा दे रही है, ऐप के माध्यम से लोन दिए जा रहे हैं और लोगों को कर्जों के जाल में फंसा रहे हैं, आत्महत्याओं तक के केस हो रहे हैं और रिजर्व बैंक इस सबको कंट्रोल करने में पूरी तरह से विफल रहा है। हम चाहते हैं कि एक मजबूत और पारदर्शी बैंकिंग प्रणाली होना चाहिए। आगामी दिनों में क्या नया आप लोग करना चाहते हैं सरकार के समक्ष कि अपनी बात को किस तरीके से रखेंगे पुरजोर कोशिश के साथ? हम लगातार सरकार के सामने इन बातों को रख रहे हैं। 28 और 29 मार्च को 2 दिन की हड़ताल में इन सारे मुद्दों को रखा गया था। इंडियन बैंक एसोसिएशन से हमारी मांगों को लेकर 23 सितंबर को एक चर्चा होने वाली है। बैंक कर्मचारियों की पेंशन अपडेशन, 5 डे वीक, एनपीएस को ख़त्म करके एक समान पेंशन योजना लागू करना, पेंडिंग मामलों को निपटाना, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं और हम ये चाहते हैं कि बैंक मैनेजमेंट और सरकार इन मुद्दों का जल्दी से जल्दी निराकरण करे और बैंकों को मजबूत बनाए। सर अभी मार्च में 650 बैंक बंद होने वाले हैं सर। जी सर, अभी तक आपकी यूनियन ने क्या विचार किया उस पर सर? ये हमारे आंदोलन का एक लगातार चलने वाला मुद्दा है। षड्यंत्र पूर्वक तरीके से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को बंद किया जा रहा है, जबकि देश में अधिक से अधिक बैंक शाखाओं को खोलने की ज़रूरत है। हमारे देश में पॉपुलेशन पर बैंक ब्रांच आज भी डेवलप कंट्रीज से हम बहुत पीछे हैं। गांव-गांव में शाखाओं खोलने की ज़रूरत है और ये काम सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ही करेंगे, निजी क्षेत्र के बैंक नहीं करेंगे। क्योंकि सर आप लोग क्लाइंट से डायरेक्ट बात करते हो तो क्या लगता है, हाँ, कम ही रह जाती है कि हम उनको कन्विंस नहीं कर पाते? क्योंकि नहीं, हमने अभी ये अभियान मुख्य रूप से जैसा साथी आलोक जी ने बताया कि 8वां प्रांतीय अधिवेशन है पंजाब एंड सिंध बैंक ऑफिसर फेडरेशन का और इस अधिवेशन का मुख्य मुद्दा ये है कि आने वाले समय में जो सरकार जिस तरह से निजीकरण की ओर पूरे देश की अर्थव्यवस्था को धकेल रही है, ना केवल बैंक बल्कि सरकार रोड बेच रही है, एयरपोर्ट बेच रही है, पोर्ट बेच रही है, रेलवे स्टेशन बेच रही है, एयरपोर्ट बेच रही है और उसी कड़ी में बैंक को भी बेचने की साजिश चल रही है। तो ये आम जनता के ऊपर, चूँकि आज भी हमें पता है कि भारत गाँव का देश है और गाँव में आज भी बैंक की शाखाएँ उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। लोग मनी लेंडर्स के हाथ में कर्ज लेने को मजबूर हो रहे हैं और उसके बाद उनको आत्महत्या करने की भी नौबत इसीलिए आ रही है। तो हमारा संगठन का ये मानना है कि सरकार निजीकरण को पूर्ण विराम दे और जितने भी प्राइवेट बैंक है उसको भी नेशनलाइज करे, ताकि जो नेशनल डिपॉजिट है, जो पब्लिक का डिपॉजिट है, वो इस देश की अर्थव्यवस्था को बनाने में जिस तरह से पिछले 7 दशक में अर्थव्यवस्था को सुधारने का काम किया गया है, उसी तरह आने वाले दशकों में इंडिया नंबर 1 बने। सिर्फ स्लोगन में मेक इन इंडिया नहीं हो और रियल मेक इन इंडिया। संगठन कहाँ कमजोरी संगठन लग रही है जो पूरी तरह काम नहीं कर पा रहा है? संगठन रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। संगठन कमज़ोर नहीं है, इस देश की जनता को समझना होगा। चूँकि ट्रेड यूनियन जिस देश में जिंदा है उस देश में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन भी जिंदा रहेगा। अगर ट्रेड यूनियन जिंदा नहीं रहेगा तो उस देश का कोई भी व्यवस्था डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जिंदा नहीं रह सकता है। संगठन अपने काम को अंजाम देती रही है। हम समय समय पर अपनी मांगों को लेके, अपनी बातों को लेके आम जनता को बताते हैं, अपने स्ट्राइक के माध्यम से, अपने धरना के माध्यम से। अभी हमने 21 जुलाई को
दिल्ली के अंदर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर के तहत हमने धरना दिया अगेंस्ट द प्राइवेटाइजेशन, अगेंस्ट द कस्टमर सर्विस को जो ज़्यादा सर्विस चार्ज लिया जा रहा है उसके खिलाफ में। हमारी जो मांगे हैं वो इस देश की जनता और देश की आर्थिक व्यवस्था के हित के लिए है, ना कि हम केवल सिर्फ अपने वेज निगोशिएशन की बात कर रहे हैं। वेज निगोशिएशन हमारा 5 साल में एक बार होता है, वो 5 साल के बजाय 7 साल में सरकार देती है, हम सहते हैं। लेकिन हम कभी भी इस देश के आर्थिक व्यवस्था के बेचने का काम जो सरकार करेगी उसके खिलाफ में हमेशा आवाज़ उठाएंगे और इस देश की जनता को आगाह करेंगे और उन्हें भी इस आंदोलन में सम्मिलित होकर के इस अर्थव्यवस्था को बचाने का काम करेंगे।